जाले के इतिहास में इतना कम उम्र का कोई प्रत्याशी होगा, निर्दलीय हो चाहे जो हो। 2 बार कैबिनेट मंत्री आप बने, बताइए जाले के युवाओं को कितना रोजगार। लगभग 5 वर्षों में 20,000 युवाओं को रोजगार देने का काम करूंगा। विधायक जी अगर फोन करेंगे, वो आएंगे भगवा कलर का गमछा लेके, पहना देंगे तो बैठिएगा कि लड़िएगा? देखिए अभी हम हैं जाले विधानसभा क्षेत्र में और एक ऐसा चेहरा इस बार सामने आ रहा है जो राजनीतिक गलियों में इस बार चर्चा का विषय बना हुआ है। सबसे पहले आप लोगों को एक बार उम्र बता दीजिए, क्योंकि अगर आप चुनाव लड़ रहे हैं इधर से जाले से, तो मुझे नहीं लगता कि जाले के इतिहास में इतना कम उम्र का कोई प्रत्याशी होगा, निर्दलीय हो चाहे जो हो। देखिए जोड़ लीजिएगा, मेरा डेट ऑफ बर्थ है 02/02/2000, यानी आपको 25 वर्ष पूर चुका है। और सबसे कम उम्र के प्रत्याशी के दौर में 2-3 हैं प्रत्याशी अभी पूरे बिहार में। अब देखिए जाले में तो प्रथम बार ऐसा हो रहा है बिहार में, नहीं जाले इतिहास में, मैंने पूर्व में भी ऐसा कभी नहीं हुआ कि 25 साल का एक लड़का, और वो भी सिर्फ चुनाव नहीं लड़ रहा है, सिर्फ ही खाना पूर्ति के लिए चुनाव नहीं लड़ रहा है। मैं लगभग 8 वर्षों से, आप जानते हैं कि मैं 8 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में कार्य कर रहा हूँ। लगभग 2017 में मैं इंटर किया। इंटर करने के बाद मेरी पारिवारिक स्थिति उस ढंग की थी नहीं, तो मैंने ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया और 2 वर्ष तक 9th-10th का कोचिंग चलाया। दोस्तों का सहयोग रहा, उसने कहा कि स्कूल चलाओ, स्कूल खोलो, और पैसा भी उस ढंग से नहीं था, लेकिन सबका सहयोग रहा तो विद्यालय खुल गया। संजोग मनाइए कि विद्यालय खुला तो वो विद्यालय चलने लगा और सफल है, और आज भी स्कूल वो चल रहा है। और शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करते करते सामाजिक तौर पर जाना मेरा होता रहा। और लॉकडाउन जब लगा उसके बाद समाज के बीच में कुछ ऐसा कार्य करने को मिल गया कि मुझे ऐसा लगा कि राजनीति मेरे लिए ज़रूरी है, चूँकि सामाजिक मुद्दों को उठाना और समाज से जुड़ा हुआ कार्य करने में मुझे रुचि जग गया। और उसी क्रम में मैं मुख्य पार्षद का चुनाव 2023 में लड़ा, दुर्भाग्य से हार गया, चूँकि जातिवाद और सब धन बली का जो रहता है उसमें थोड़ा सा दिक्कत होता है। फिर जब ये चुनाव, मैं जनसुराज में था, लोग हमको बार बार कहते हैं कि आप पार्टी तुरंत बदल देते हैं। मेरा मानना है कि युवा सिर्फ झंडा ढोने के लिए नहीं है, नहीं होना चाहिए जी। युवा, आपको क्या लगता है इतना कमजोर है कि खाली झंडा ढोने के लिए रहेगा? चाहते हैं कि कैसे हम जो है युवा को कवर कर ले, लेकिन उसके बारे में कौन सोचेगा? आज अडानी का आप देख लीजिए, वहाँ प्रोजेक्ट लगा के सरकारी ज़मीन को कवर कर लिया गया। बोला गया कि अडानी का लगाएगा प्रोजेक्ट तो बहुत युवा को रोजगार मिलेगा, एक भी युवा को रोजगार नहीं मिला। तो समस्याएं बहुत है। स्वास्थ्य की व्यवस्था देख लीजिए आप, जाले रेफरल अस्पताल है, वहाँ क्या समस्या है? वहाँ आप अगर चल के जा रहे हैं दिखवाने, तो वहाँ से जब निकलिएगा तो आपका मृत्यु शरीर निकलेगा। अच्छा, एक सवाल होगा कि जाले से जो विधायक हैं वो जीवेश मिश्रा हैं, बीजेपी के हैं, 2 बार से विधायक हैं, 2 बार मंत्री भी बने। कभी ऐसा नहीं लगा कि इतना बड़ा नेता जो बिहार की राजनीति में अब मुख्य धारा की राजनीति में जुड़ा हुआ है, बिहार की राजनीति में एक अहम रोल निभा रहा है, उसके खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं? देखिए, मैं किसी के खिलाफ नहीं लड़ रहा हूँ, और जहाँ तक रही कि विरोध किसका कर रहे हैं? जीवेश बाबू से हमारा पारिवारिक संबंध है। अच्छा। और संबंध भी जहाँ है वहाँ रहेगा। मैंने जहाँ तक सहयोग हुआ किया, मैंने उनको मौका भी दिया, इस बार तक मौका दिया कि भाई आपको, आप देख लीजिए जाले विधानसभा में लगातार 3-4 मर्डर जो हुआ, मर्डर होने के बाद आज आप ही के कुम्हरौली में एक यादव का हत्या हो गया। मैंने कहा कि भैया इस पर आप लोग देखिए, आज तक उस पर उद्बोधन नहीं हुआ। और उद्बोधन तो छोड़िए, कम से कम सहयोग तो दीजिए। आप सहयोग भी नहीं दिए। 4-4 लाख रुपए आप ही के क्या कहते, चनुआ टोल में एक एक्सीडेंट से मर गया बेचारा, उसको कोई नहीं है। मैं बार बार विधायक जी को बोला, अहीं करवा दियो नहीं, हम केना करवा देवे? पद पर अहाँ छिए, हम केना करवा देवे? विधायक जी बोले ही बात जी, मैं कैमरे पे कह रहा हूँ। अच्छा। तो कहने का मतलब, जब तक हम आपके लिए थे, क्यों थे कि आप सहयोग करते थे, ऐसा नहीं है नहीं करते थे, लेकिन जब आपने सहयोग छोड़ा, मैं उसी दिन आपका साथ छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि हम जनता के बीच में हैं। जनता अगर मुझे जो कहेगी उसके लिए हमको करना पड़ेगा। तो आप जब नहीं करिएगा तो हमको तो खुद आना पड़ेगा। तो इसी निर्णय के साथ मैंने चुनाव लड़ने का निर्णय लिया। और मुझे किसी भी व्यक्तिगत तौर पर किसी लोगों से कोई भी हमको दुश्मनी नहीं। मुद्दा क्या है चुनाव लड़ने का? मेरा प्रथम मुद्दा यही है कि मैं 5 वर्षों में, 5 वर्ष जो टर्म कंडीशन है, टर्म है जो 5 वर्ष विधायक का, उसमें मैं हर एक 6 महीना पे पंचायत से लेकर नगर पंचायत से लेकर नगर परिषद में हर 6 महीने पे मैं जॉब कैंप लगाऊंगा विभिन्न कंपनियों का। ये मेरा प्रथम कार्य रहेगा, जिसमें हम लगभग 5 वर्षों में 20,000
युवाओं को रोजगार देने का काम करूंगा। 5 वर्ष में 5 वर्ष में 20,000 जो बोल रहा हूँ वही करूंगा। ठीक है। दूसरी 1500 ऐसे छोटे लघु उद्योग को लगाऊंगा जो एक परिवार से स्टार्ट हो, घर से स्टार्ट हो सकता है। जैसे अचार का फैक्ट्री हो गया, सिलाई का काम हो गया महिलाओं के लिए। जैसे आपको मान लीजिए कि छोटा छोटा उद्योग हो गया, पत्ता का फैक्ट्री हो गया, मतलब जो छोटा छोटा लघु उद्योग है उसको लगाने का काम करूंगा। 15 ऐसे बड़े उद्योग को लगाऊंगा जिससे यहाँ के युवाओं को रोजगार मिल सकता है। ये काम मेरा प्रथम रहेगा। रोड नाली और जो भी क्षेत्र का जो विकास है वो तो होता ही रहता है, कोई भी चुना जाता है, लेकिन मेन फोकस है कि आज युवा मैट्रिक इंटर डिप्लोमा डिग्री टोटल लेके बैठा हुआ है, कोई रोजगार का साधन नहीं है। बाहर जाता है 20,000 का नौकरी करता है, लेकिन वहाँ बचता ही नहीं है और घर पे क्या वो भेजेगा। तो हम चाहते हैं कि कम से कम जिला के अंदर, दरभंगा जो हमारा जिला है, जिला के अंदर ऐसा हो कि कम से कम युवाओं को रोजगार यहीं मिले, ताकि वो घर से रह के अपने माता पिता को सेवा भी करे और साथ साथ अपना रोजगार भी करे और घर के साथ रहे। अरे देखते हैं सालों साल तक युवा रह जाता है बाहर, उसे ये भी नहीं पता है कि गांव में जो है हम क्या गांव का जीवन होता है। तो इस चीज़ को हम लोग देखते हैं। और एक और काम हमारा है कि जितने भी युवा हैं उनका एग्ज़ाम जो आप देखते हैं, जो एग्ज़ाम होता है, एग्ज़ाम में बहुत सारी समस्या होता है कि उसमें उनको फॉर्म भरने के लिए पैसा भी नहीं रहता है। तो इस सब का कार्यालय भी खोला जाएगा। और यहाँ देख लीजिए कमतौल में, बताइए यहाँ कॉलेज है, कमतौल कॉलेज है, आप देखते होंगे कितना दिन से है, 1900 का कब का है, अब बताइए वहाँ जो है ये लोग राजनीति का अड्डा बनाया हुआ है भाजपा वाला। अच्छा, 2 दिन नहीं होता है, 2 दिन 4 दिन पर पढ़ाई छोड़िए, 4 दिन पर वहाँ अड्डा बनाया हुआ है, वहाँ ऐटक बैठक करता है। अब विधायक जी का अपन कॉलेज चंदौना में जो खुला है ये चकाचक है। अच्छा। पूरा देखिएगा एकदम, घुसिएगा उसमें तो लगेगा 5 स्टार होटल में। लेकिन हमारे इस क्षेत्र का जो सरकारी कॉलेज है जिसका घेराबंदी होना चाहिए, इसका बिल्डिंग बनना चाहिए, जिसमें सुविधाएं होनी चाहिए, लड़की की सुरक्षा होनी चाहिए, नहीं इस पर कर देंगे तो गड़बड़ा जाएगा। अपना प्राइवेट कॉलेज कैसे चमके, फिर बीएड कॉलेज कैसे खुले। अच्छा। लेकिन यहाँ का नहीं हुआ। संस्कृत कॉलेज आपके यहाँ है, अहिल्या स्थान में, जानते हैं कितना अच्छा है, लेकिन उसको कैसे बढ़ाया जाए इस पर आज तक। संस्कृत बोर्ड के उनके अध्यक्ष सब हैं, कौन झा जी सब, मृत्युंजय झा है ना, लेकिन आज तक उस पर विचार विमर्श नहीं है कि कैसे उसको डेवलप किया जाए, कैसे बढ़ाया जाए। आप देख लीजिए काजी अहमद जो है डिग्री कॉलेज, कितना लंबा चौड़ा है, वहाँ नड्डा जी आ गए बीच में, लेकिन बस प्रचार करने आते हैं। शिक्षा के नाम पर सिर्फ इन लोग शर्मसार कर रहे हैं, इस क्षेत्र को शर्मसार कर रहे हैं कि नेता बन के ये सांसद भी जो यहाँ का है खत्म है भाई, कोनो कर्मक का नहीं। अच्छा, विधायक जी का फोन आया है जो जब से चर्चा में आए हैं कि चुनाव लड़िएगा निर्दलीय या आप पार्टी से, तो सब तो उनको खबर गया होगा कि वो शुभम कुमार जी से तो बातचीत होता ही रहता है, लेकिन अभी चुनाव के दरमियान अभी बातचीत नहीं हुआ है। और फोन भी आएगा तो बात हम कर सकते हैं, बात करने में। फोन की काहे खिसियाए हुए हैं, काहे गुस्सा में नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कि जब आप काम नहीं कर पा रहे हैं तो छोड़ दीजिए, दे दीजिए युवा को, कमान दे दीजिए। नहीं, अगर काम आप करते तो हम आज ऐसा हमको करना नहीं पड़ता। हम तो भाई युवा है, हमको तो पैसे नहीं है चुनाव लड़ने के, तो सहयोग से लड़ रहे हैं। अच्छा। तो 200-400 देगा तब चुनाव लड़ेंगे। ठीक है। हमारे पास कोनो ऐसा थोड़ी है कि धनबली है, करोड़ों खाता में रखा हुआ है जो चलिए भाई हम लड़ लिए, फिर हार जाएंगे फिर लड़ लिए। हम तो सहयोग से लड़ रहे हैं। हम ये बताइए कि अभी पूरा माहौल बन गया है, चुनाव नज़दीक है, अब 1 महीना भी नहीं बचा। विधायक जी अगर फ़ोन करेंगे, वो आएंगे भगवा कलर का गमछा लेके, पहना देंगे, तो बैठिएगा कि लड़िएगा? आपको लग रहा है कि हम बैठ जाएंगे? एक चीज़ तो शुभम में है, आपको बता रहे हैं नगर पंचायत चुनाव का है 21 का। जब सब चीज़ हो गया था, हमारा सब चीज़ हो गया था, और मैं कुछ गाड़ी उड़ी का लेने गया था ऑर्डर कि भाई हमको चलाना है प्रचार के लिए। तो आप ही के गाँव के एक थे, वो मैनेज करने का, हमारे पिताजी के माध्यम से मैनेज करने का प्रयास किए। शुभम वो ताकत है कि बैठेगा नहीं। और दूसरी बात, अगर बैठ जाएगा तो वो अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारेगा, क्योंकि राजनीतिक कार्य शुरू होने से पहले समाप्त हो जाएगा। जनता मूर्ख नहीं है, जनता मूर्ख नहीं है। मैं यही अनुरोध लास्ट में करूंगा कि एक बार तो बदलिए भाई। 5 साल पर देखते हैं रोटी के कैसे तावा पर बदलते रहते हैं, वैसे ही एक बार बदलना जरूरी है। देखिए, ये थे जाले से एक युवा चेहरा जो पहली बार जाले के इतिहास में इतना कम उम्र में अब
किसी पार्टी से, अभी जैसे बताएं कि आपसे आ रहे हैं, झाड़ू छाप का सिंबल लेके आएंगे, चुनाव लड़ेंगे। बाकी इनका जो मुद्दा था चुनाव लड़ने का, उस मुद्दा को आप किस तरीके से देखते हैं? क्या वो मुद्दा वाजिब है? क्या क्षेत्र में सच में वैसा कुछ है जैसा ये बता रहे हैं? और विधायक जी जो अभी मौजूदा हैं बीजेपी के, जीवेश कुमार, उनके काम से कितने संतुष्ट हैं आप? कमेंट में अपनी राय दीजिएगा। बाकी इस वीडियो को अगर आप जहां से भी देख रहे हैं, फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। बाकी चुनाव को लेकर अपनी राय जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।